Question 2 of the assignment. On 1st April 2011, Janta Limited was formed with an authorized capital of rupees 30 lakh. तो authorized capital of rupees हाईलाइट करेंगे rupees. कभी होता है number of shares तो वैल्यू आपको निकालनी पड़ती है, इसमें उन्होंने वैल्यू खुद दे रखी है. Number of shares 30,000, 100 each. Company issued 10,000 shares. Authorized 30,000 shares, issued 10,000 shares. 30, 50, 20, no premium. Issue was fully subscribed. So subscribed capital or issued capital same है, ठीक है. And the company allotted to all the money was received except final call money on 1,000 shares. Out of these, interesting question है, मजा आएगा. इंटरेस्टिंग क्यों इंटरेस्टिंग? क्योंकि कहानी खुद क्रिएट करी है मैंने ये समझाने के लिए कि अगर एरियर्स हैं और शेयर्स फॉरफिट नहीं हुए तो क्या होगा, शेयर्स फॉरफिट हुए और रीइश्यू नहीं हुए तो क्या होगा. तो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर हो जाएंगे इस क्वेश्चन में. आउट ऑफ दीज 800 शेयर्स वर फॉरफिटेड and later on 500 shares were issued at 90 per share as fully paid up. तो आपको हमेशा क्या करना चाहिए, एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना चाहिए. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं जो पब्लिक के पास गए? 10,000 शेयर्स. ध्यान से देखना प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत छोटी सी चीज है. तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो क्लीन है, जिन पे कोई एरियर्स नहीं है, उनको साइड कर दो. अब ध्यान से देखना, सबसे पहला जो आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए पॉइंट, क्या आपने पूरे पैसे मांगे? हाँ पूरे पैसे मांगे, क्योंकि all the money was received except the final call on 1,000 shares. तो अगर 10,000 shares हैं fully paid up, not fully paid up, तो 10,000 में से 9,000 तो क्लीन है, उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है. नॉट फुल्ली पेड अप कितने हैं? 1,000. तो पहले तो छोटा सा सेग्रीगेशन ये कर लेना चाहिए कि 9,000 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो साइड कर दो, कहानी को सिंप्लीफाई कर दो. अब 1,000 शेयर्स, क्या ये 1,000 शेयर्स पूरे के पूरे फॉरफिट हो गए? आउट ऑफ दीज 800 शेयर्स वर फॉरफिटेड. तो क्या ये सारे फॉरफिट हुए? नो. तो इसमें सेग्रीगेशन करो. क्या सेग्रीगेशन? फॉरफिटेड, नॉट फॉरफिटेड. तो फॉरफिटेड कितने? 800. 200 फॉरफिट नहीं हुए, पब्लिक के पास ही पड़े हुए हैं. ओके, अब ये जो 800 फॉरफिट हो गए, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप से पूछना चाहिए. पहली बात, जब भी एरियर्स हैं, आपने शेयर्स इशू करे, क्या सारे क्लीन है? क्लीन है मतलब क्या सबने पूरे पैसे दे दिए? कह रहे नहीं, 9,000 क्लीन है, 1,000 में एरियर्स है, तो साइड कर दियो. कह रहे 9,000 में तो कोई दिक्कत नहीं है, बात करते हैं 1,000 की. अभी जो 1,000 शेयर्स हैं, क्या ये शेयर सारे फॉरफिट हो गए? कह रहे नहीं, इसमें से 800 फॉरफिट हुए हैं, 200 फॉरफिट ही नहीं हुए. तो 200 फॉरफिट नहीं हुए, वो तो पब्लिक के पास पड़े हुए, उनके एरियर्स हैं, हम इस उम्मीद में बैठे कि वो पैसे आ जाएंगे, अब उनको भूल जाते हैं. अब जो 800 फॉरफिट हो गए, क्या कहानी खत्म हो जाती है फॉरफिचर पे? नहीं, उसके बाद वो री इशू करने होते हैं. तो आपको पूछना है अपने आप से सवाल क्वेश्चन से कि क्या ये शेयर्स री इशू हुए? तो यस, इसमें से कुछ री इशू हुए, री इशूड, नॉट री इशूड. री इशूड कितने? 500. नॉट री इशूड 300. तो 300 वो है जो फॉरफिट तो हो गए बट री इशू नहीं हुए, वो किसी के पास भी नहीं, वो किसी के पास भी नहीं. तो कमिंग बैक टू द री इशूड पार्ट, जब शेयर्स री इशू होते हैं तो वापस पब्लिक के पास चले जाते हैं, ठीक है. तो जो री इशू हुए शेयर्स वर री इशूड एट 90 पर शेयर एज फुल्ली पेड अप. 500 शेयर्स जो री इशू हुए, कितने का शेयर कितने में री इशू हुआ? करेक्ट, 100 का शेयर 90 में री इशू हुआ, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है. अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अभी तक की कहानी क्लियर है? अब जब ये वर्किंग नोट क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेगा. कैसे? अभी आपको पता चल जाएगा. ऑथराइज कैपिटल 30,000 शेयर्स. मैं शुरू करता हूं, फिर मैं वर्किंग वाले पार्ट पे आ जाऊंगा जो मुझे डिस्कस करना है. 1,000 शेयर्स
30,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो कितना हो गया 30 लाख। ठीक है, अब इशूड एंड सब्सक्राइब सेम है, ठीक, तो फिर मुझे अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। जब सेम हो तो वो एक साथ आ जाती है, इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। अब ध्यान से देखना, इशूड एंड सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, अब इसमें पहले क्या आता है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, फिर आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में दो चीजें होती हैं, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, एक सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या आता है, एक लाइन थी हिंदी की, वो आपका काम आसान करेगी। क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या आता है? वेरी गुड, पूरे पैसे मांगे और पूरे पैसे मिले, तो वो आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में या तो पूरे मांगे नहीं थे या पूरे मिले नहीं थे, सिंपल। तो 9,000 तो पूरे मांगे पूरे मिले, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अभी जो 1000 थे आपने तो पूरे मांगे बट पूरे मिले नहीं, पूरे मांगे बट पूरे मिले नहीं। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 1000 शेयर्स फॉरफिट हो चुके हैं, 1000 शेयर्स में एरियर्स हैं तो फुली पेड अप की कैटेगरी में नहीं है, बट 1000 शेयर्स में से 800 फॉरफिट हो गए, तो ये जो 200 हैं ये आपने तो पूरे मांगे थे बट मिले नहीं, ये उस कैटेगरी के हैं, ठीक है। 800 शेयर्स जो फॉरफिट हुए उसमें से रीइश्यू हो गए 500, 300 तो रीइश्यू ही नहीं हुए, आते हैं उस पे बाद में। पहले जो 500 रीइश्यू हो गए, शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹90 पर शेयर बट फुल्ली पेड अप। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे, जो शेयर्स रीइश्यू हुए हैं एट 90 पर शेयर फुल्ली पेड अप, क्या ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे, या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप होता है पूरे मांगे पूरे मिले, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप होता है या तो आपने पूरे मांगे नहीं या आपको पूरे मिले नहीं। तो या तो आपने पूरे मांगे नहीं मतलब बाकी आगे मांगोगे, या मांगे तो थे बट मिले नहीं, एरियर्स हैं। तो मेरा क्वेश्चन अभी भी यही है कि जो शेयर्स रीइश्यू हुए 500 एट ₹90 पर शेयर फुल्ली पेड अप, ये किस में आएंगे, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप या सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, गुड, गुड आंसर, बट आई होप तुक्का ना मारो। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब होता है पूरे पैसे मिल चुके हैं, लेकिन सर 100 के शेयर के तो हमें 90 मिले, तो ये पूरे कैसे मिल गए बेटा? सब शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹90 पर शेयर फुल्ली पेड अप, तो जब आपने रीइश्यू करा तो आपने उसे 100 की चीज 90 में दी है, आप आगे जाके उससे 10 रुपए मांगोगे नहीं, वो फुल्ली पेड अप है, डीम टू बी फुल्ली पेड अप। जब आप ये रीइश्यू की एंट्री पास करते, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको क्वेश्चन में नहीं करनी, इसकी एंट्री जब पास होती तो क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिटेड, forfeited shares debited to शेयर कैपिटल, यस और नो? मैं पर शेयर बात करता हूं, तो पर शेयर मतलब 90 10 ₹100, तो शेयर कैपिटल कंपनी अपनी लाइबिलिटी मानती पूरे 100 रुपए, आपको 90 में दिया है बट 100 रुपए की चीज है, फुल्ली पेड अप है, वाई, कह रहे डिस्काउंट दिया ना इसलिए, आगे जाके हम मांगेंगे नहीं, तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आता है, या तो मांगे नहीं आगे जाके और मांगोगे, या मांगे तो थे मिले नहीं। बट जब रीइश्यू तो एक अलग कैटेगरी हो गई ना, वो फुल्ली पेड अप, उसको बोलते हैं डीम्ड टू बी, मान लिया जाएगा कि आपके पूरे पैसे आ गए, शेयर आपका हुआ, 90 में दिया ना, आगे जाके 10 रुपए मांगेंगे क्या?
नहीं, तो वो डीम टू बी फुल्ली पेड अप है। तो जो डीम टू बी फुल्ली पेड अप है वो फिर कहाँ चला जाता है, फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में बैलेंस शीट बनाते टाइम। समझ आई बात। अब ये वर्किंग आपको पहले करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि बैलेंस शीट में पहले आएगा ना सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। और यहाँ पे ये कहानियां थोड़ी ना आ रही हैं, यहाँ पे तो देखना प्रेजेंटेशन क्या है। 9,500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। 9,500 मतलब 9,50,000 सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। फिर क्या आता है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब 10,000 में से 9,500 की कहानी तो हो चुकी है, तो 1000 में से जो आपने 500 रीइश्यू कर दिए वो तो क्लीन है। अब 500 बचे, जिसमें से 300 तो रीइश्यू ही नहीं हुए। जो शेयर्स रीइश्यू ही नहीं हुए, क्या वो पब्लिक के पास हो सकते हैं? दे आर नॉट with the public. They are not with the public. Not reissued, forfeited but not reissued. कहाँ पे चला जाएगा ये? forfeited shares में। तो अगर आप क्लास 1 का कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ेंगे तो forfeited shares में अमाउंट ही कौन सा आता है? It represents the money forfeited on those shares which have not yet been reissued. तो प्लीज क्लास 1 इज द बेस। 2 क्लास का कॉन्सेप्ट है बैलेंस शीट, इससे बड़ा है नहीं। बट उसमें सिखाया गया था कि फोरफिटेड शेयर्स में बैलेंस ही कब हो सकता है, जब आप शेयर्स फोरफिट करते हो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एरियर्स टू फोरफिटेड शेयर्स। अब अगर आपने शेयर्स रीइश्यू कर दिए तो ये फोरफिटेड अमाउंट यूज हो गया होगा डिस्काउंट देने में, और जो बचा वो प्रॉफिट हो गया होगा कैपिटल रिजर्व में। लेकिन अगर शेयर्स फोरफिट हुए और रीइश्यू ही नहीं हुए, सिर्फ उस सिनेरियो में फोरफिटेड शेयर्स में बैलेंस हो सकता है और वो आपकी लायबिलिटी होती है। तो फोरफिटेड शेयर्स में कौन सा आता है? शेयर्स फोरफिटेड बट नॉट येट रीइश्यूड। नॉट फोरफिटेड, जो शेयर्स फोरफिट ही नहीं हुए, उनसे रिलेटेड क्या आ सकता है? कॉल्स इन एरियर्स। मतलब इन पे एरियर्स तो थे बट अब ये फोरफिट नहीं हुए। तो बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था, ये सब कहानियां कि ये मैंने आपको बताया ना, कॉल्स इन एरियर्स में क्या आता है, फोरफिटेड शेयर्स में क्या आता है, ये क्रक्स है बैलेंस शीट का। तो ये चीज समझ आएगी तो आप वैल्यूज एंटर कर पाएंगे बैलेंस शीट में, अदरवाइज नहीं। तो जिन्होंने क्लास मिस करी थी 1 और वीडियो के थ्रू कवर करी थी, उसको दोबारा रीड जरूर कर लेना कि हुआ क्या, क्योंकि एप्लीकेशन इनकम्प्लीट रह जाएगी। फिल करते हैं, ध्यान से देखेंगे प्लीज। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, आपने मांगे तो थे बट मिले नहीं। ऐसे कौन से शेयर्स हैं? 200। 200 क्यों सर? बेटा क्योंकि 300 तो फोरफिट हो गए और रीइश्यू ही नहीं हुए, वो तो पब्लिक के पास है ही नहीं। तो सर उसका क्या होगा, अभी बताता हूँ, पहले एरियर्स वाले तो देख लें। 200 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो मतलब 20,000 इनर कॉलम में। इनर कॉलम में क्यों? क्योंकि इनके एरियर्स दिखाने हैं मुझे, क्योंकि इनके मुझे एरियर्स दिखाने। क्या हो जाएगा? प्लस कॉल्स इन एरियर्स। हो एरियर्स क्या है? कितने शेयर्स पे? 200 शेयर्स पे क्या नहीं मिला था? फाइनल कॉल ऑफ 20, ₹4,000। तो कितने? 16,000। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? अब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप 9,500 शेयर्स, 200 शेयर्स पे एरियर थे। लास्ट चीज होती है क्या? एड फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर्स, तो फोरफिटेड शेयर्स आपकी लायबिलिटी होती है, तो इसलिए वो सब्सक्राइब कैपिटल के अंडर ही आता है।
बट वो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का पार्ट नहीं है, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो सब्सक्राइब का है ही नहीं, क्योंकि किसी के पास वो शेयर्स ही नहीं है, तो सब्सक्राइब कैसे हो सकते हैं। ये तो वो शेयर्स हैं जो कंपनी फोरफीट कर चुकी है बट अभी री इशू नहीं करे, ये किसी के पास भी नहीं। तो ऐसे कितने शेयर्स हैं, 300। तो 300 शेयर्स फोरफीटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 20 रुपीज। तो मतलब उन्होंने कितने दे दिए होंगे, 8 3 24,000। क्लियर। तो बैलेंस शीट टोटल में क्या चला जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप प्लस सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप प्लस फोरफीटेड शेयर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9,90,000। समझ आई बात, इंपॉर्टेंट है, इजी नहीं बोल सकता, डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगता है स्पीड बढ़ाने में। क्वेश्चन तो कर लोगे, समझ आ जाएगा, बट क्वेश्चन तो 3 या 4 मार्क्स में आएगा। तो 3 या 4 मार्क्स मतलब 6 to 8 मिनट्स। तो इनिशियली वो स्पीड हो ही नहीं सकती कि आप ये चीज 6 to 8 मिनट्स में करो, क्योंकि 2-3 मिनट कम से कम तो आपको ये ब्रेक करने में लग जाएंगे, कहानी है क्या। कभी कभी कहानी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी, पॉइंट है कि मल्टीपल क्वेश्चंस करके स्पीड बढ़ती है। तो स्पीड तो धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए कि समझ आया कि नहीं आया। क्वेश्चन 2 ऑफ द असाइनमेंट डन।